चाइना ने भी अनाउंस कर दिया कि अब वो सी पैक के नाम पर और पैसा पाकिस्तान को नहीं देगा, यानी कि उन्होंने पुल बैक करना शुरू कर दिया है। शू फी होंग इज द चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया। ये कहते हैं कि यार भारत और चीन एक साथ हैं और ये सफर जो तय कर रहे हैं ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का सफर है। तेल तो ब्राजील भी खरीदता है, तेल चाइना भी खरीदता है, तेल तुर्की भी खरीदता है, लेकिन जो ब्राजील के ऊपर टैरिफ लगे हैं पता है क्यों? ब्राजील के ऊपर इसलिए टैरिफ लगे हैं, जो ब्राजील का पुराना राष्ट्रपति था वो जेल में है और वो इसलिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है, तो अगर वो चाहे भी तो वो इंडिया को बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर ट्रम्प भी चाहे और यूरोपियन यूनियन भी चाहे तो अब इंडिया रशिया को छोड़ सकता है क्या? इंडिया रशिया को नहीं छोड़ेगा। इंडिया इज मे बी प्लेइंग अ डबल पॉलिसी एज वेल इनसाइड, मे बी देयर आर चांसेस। भारत और चीन की बढ़ती नजदीकियों के कारण पाकिस्तान की इस समय हालत मुसीबत में है, क्योंकि यह सभी को दोस्तों बता दें कि भारत और पाकिस्तान के बीच बड़े बड़े कामों पर एग्रीमेंट हो रहे हैं। यहाँ तक कि दोस्तों चीन ने ये भी बोल दिया है कि हम अब सी पैक पे जो पैसा लगा रहे थे पाकिस्तान में 30 बिलियन जो लगा दिया था वो अब आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि हम अब पैसा पाकिस्तान में नहीं लगाएंगे। ये एग्रीमेंट हो चुका है और बॉर्डर पे जो मसला चल रहा था भारत चीन को लेकर ये भी खत्म हो चुका है। अब दोस्तों पाकिस्तान यूएसए की फटी पड़ी है। अब चाइना ने भी अनाउंस कर दिया कि अब वो सी पैक के नाम पर और पैसा पाकिस्तान को नहीं देगा, यानी कि उन्होंने पुल बैक करना शुरू कर दिया है। जो शर्त नंबर 3 थी, पहली 2 शर्तें तो वो ऑलरेडी पूरी कर चुका है चाइना। पहली शर्त क्या थी कि बॉर्डर के ऊपर जो आपने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको तोड़ो, वो शुरू हो गया। भारत का माल चाइना में नहीं आ पाता है, उसको शुरू करो, वो शुरू हो गया। और तीसरा सी पैक में इन्वेस्टमेंट्स बंद करके अब पाकिस्तान से पीछे छुड़वाओ, यानी कि अब कोई नया प्रोजेक्ट में पैसा नहीं डालेगा पाकिस्तान के अंदर चाइना। ये एक मैसिव वैक्यूम क्रिएट करता है इस रीजन के अंदर, और आपको मालूम है कि वैक्यूम रह नहीं सकता। जब वैक्यूम आएगा कोई ना कोई उस स्पेस को फिल करेगा। चाइना के एम्बेसडर हैं शू फी होंग। शू फी होंग इज द चाइनीज एम्बेसडर टू इंडिया। ये कहते हैं कि यार भारत और चीन एक साथ हैं और ये सफर जो तय कर रहे हैं ये एक मल्टीपोलर वर्ल्ड का सफर है। इसका मतलब क्या है? ये जो लंबे लंबे शब्द होते हैं ना दोस्तों, ये मैसेजिंग है। यानी कि अमेरिका आज की तारीख में भी ये चाहता है कि यूनिपोलर वर्ल्ड और अमेरिका बेताज बादशाह हो पूरी दुनिया का। मैंने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए, मैंने आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए, मैंने दुनिया भर के ऊपर टैरिफ लगा दिए। तुम्हारी मजबूरी है, तुम्हें अमेरिकन मार्केट चाहिए, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट इन डॉलर टर्म्स, सबसे बड़ा मार्केट चाहिए ना एक्सेस, तो हमारी बात माननी पड़ेगी, हमारी बात माननी पड़ेगी। दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा, कभी डोंट मिस्टेक इट फॉर द वॉर इन रशिया। कभी इस गलत फहमी में आप लोग मत रहना जो अमेरिकन रोज बोल रहे हैं कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और क्योंकि भारत रूस से तेल खरीद रहा है इसलिए ऐसा हो गया और इसलिए हमने भारत के ऊपर सेकेंडरी टैरिफ लगा दिए। होल्ड ऑन। तो जो चाइनीज एम्बेसडर हैं, आई थिंक इनको शू कहा जाता है, शू फेहोंग, जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं, वो समझते हैं कि उनका रोल बहुत ज़्यादा है वर्ल्ड वार 2 के अंदर। इंडियन सोल्जर्स जो हैं वो कहते हैं कि जनाब वो नॉर्थ अफ्रीका, वेस्ट एशिया और इटली, बर्मा, यहाँ पे उन्होंने रोल प्ले किया। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, जब इंडिया के जो सोल्जर्स थे क्या वो पाकिस्तान से नहीं थे, या बांग्लादेश से नहीं थे, या म्यांमार से नहीं थे, या और जगहों से नहीं थे? इंडिया में से मुराद सिर्फ इंडिया ही क्यों समझा जा रहा है, ये एक चीज है। लेकिन चाइना इंडिया को ये कह रहा है। इसमें देखिए ये चाइनीज जो डिप्लोमेट है उन्होंने इंडिया की पल्स को समझा। इंडिया की पल्स क्या है? इंडिया की पल्स ये है कि वो आजकल एंटी वेस्ट बात करते हैं, तो चाइनीज समझते हैं क्योंकि इंडियंस एंटी वेस्ट बात करते हैं तो हम चाइना के साथ, इंडिया के साथ मिल जाएं। तेल तो ब्राजील भी खरीदता है, तेल चाइना भी खरीदता है, तेल तुर्की भी खरीदता है, लेकिन जो ब्राजील के ऊपर टैरिफ लगे हैं पता है क्यों? ब्राजील के ऊपर इसलिए टैरिफ लगे हैं, जो ब्राजील का पुराना राष्ट्रपति था वो जेल में है और वो ट्रंप का दोस्त है। ट्रंप ने ब्राजील को ये नहीं बोला कि तुम तेल क्यों खरीदते हो, वाई यू बाइंग ऑयल फ्रॉम रशिया, नो, नॉट एट ऑल, बिल्कुल नहीं, तुम उसको जेल से निकालो। अब ब्राजीलियंस कह रहे हैं आपका क्या लेने देना भाई, हमारी अगर अदालत ने किसी को जेल में डाला है बिकॉज ऑफ XYZ रीजन, जो भी रीजन है वो हमारा इंटरनल मैटर है। अगर हमारी अदालत ने किसी बंदे को जेल में डाला है तो हु द हेल आर यू, आप कौन होते हैं बोलने वाले, ये तो हमारा अंदरूनी मामला। नहीं नहीं नहीं, अगर तुम्हें हमारे साथ ट्रेड करनी है तो उसको, यानी कि ट्रेड को सिर्फ हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं कर रहा है, क्योंकि अमेरिका ट्रेड को हथियार की तरह इस्तेमाल करता चला आया है, कोई नई बात नहीं है, बस ट्रंप ने उसमें थोड़ा सा क्या हुआ कि ब्लेटेंटली कर दिया। इसलिए इंडिया एक बहुत बड़ी मार्केट है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है,
तो अगर वो चाहे भी तो वो इंडिया को बाइकआउट नहीं कर सकते। अगर ट्रम्प भी चाहे और यूरोपियन यूनियन भी चाहे तो अब उनको उनके साथ करना ही पड़ेगा, क्योंकि वो दे डोंट केयर, दे आर ऑब्वियसली रेसिस्ट अगेंस्ट इंडियंस, लेकिन वो केयर नहीं करते। वो उनकी मार्केट देखते हैं, उनकी पॉपुलेशन देखते हैं, ऑब्वियसली वो 1 बिलियन प्लस की पॉपुलेशन है, तो अब वो चाहे भी तो वो ये नहीं कर सकते। लेकिन अगर यही कोई मुस्लिम कंट्री होती या स्मॉल लेवल पर पॉपुलेशन होती तो वो बाइकआउट ही रखते। अच्छा, अगर पाकिस्तान बीच में होता इंडिया की जगह तो बाइकआउट रखते हो? ऑब्वियसली 100% बाइकआउट रखते हैं, क्योंकि वो एक तो मुस्लिम है, ये उनको बहुत होता है, रेसिस्ट है वो, इस्लामोफोबिक है ज़्यादातर यूरोपियन यूनियन और ट्रम्प, दो दे डोंट एडमिट इट बट इट्स वेरी ऑब्वियस दैट दे। तो दोस्तों ये सारी की सारी चीजें चल रही हैं। अब अमेरिका के अंदर लोग समझा रहे हैं, वहां पे चाइना भारत के ऊपर प्रेशर डाल रहा है। किस प्रकार का प्रेशर है ये किस प्रकार का प्रेशर है? इस प्रकार का प्रेशर है कि आप ठीक है हमारे साथ आ जाओ, मिलके पैसा बनाएंगे, मिलके एक रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात नहीं करता वैसे चाइना, क्योंकि जब भी रूल्स बेस्ड ऑर्डर की बात करी जाती है चाइना के खिलाफ करी जाती है, क्योंकि चाइना रूल मानता नहीं है। लेकिन चाइना यहां पे कह रहा है कि नहीं, कुछ हम रूल एंड रेगुलेशन अपने बनाएंगे और आके म्यूचुअली बेनिफिशियल एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं जहां पे भारत का भी फायदा होगा और चाइना का भी फायदा होगा। और इंडिया एंड चाइना मिलके काम कर रहे हैं इस हवाले से। मिसाल के तौर पे जब इंडियन मीडिया के लोग ये कहते हैं दैट देयर वाज एन अमेरिकन इन्वॉल्वमेंट इन बांग्लादेश एंड नेपाल के प्रोटेस्ट के अंदर, तो इन रियलिटी तो बेसिकली वो चाइना को सपोर्ट कर रहे हैं। सो इस चीज को आप देखिएगा, ये चीज जो है ना दैट इज देयर, इसको मजाक नहीं समझना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ऊपर से वो ये कह रहे हैं जी हमारे आप इकोनॉमिक एंड ट्रेड रिलेशंस बहुत अच्छे हैं, बायलैटरल ट्रेड जो है वो बहुत ऊपर जा रही है, ठीक है जी। और अभी 7 महीने हुए हैं और बायलैटरल ट्रेड इज $88 बिलियन, ठीक है जी। और चाइना जो है वो इंडियन कंपनीज की प्रोडक्ट्स को फोकस करेगा कि वो चाइना में आए और इन्वेस्ट करें। इंडिया रशिया को छोड़ सकता है क्या? इंडिया रशिया को नहीं छोड़ेगा। इंडिया इज मे बी प्लेइंग अ डबल पॉलिसी एज वेल इन साइड, मे बी देयर आर चांसेस। भारत रशिया का साथ हमेशा दिया है। इसमें पाकिस्तान का कोई रोल रहने वाला है? नहीं, इसमें पाकिस्तान आई डोंट थिंक कि पाकिस्तान का इतने बड़े स्केल पर होता है। दे जस्ट ब्लैकलिस्ट अस नहीं वहां पर पहुंचने की व्हेनेवर वी डू समथिंग दैट दे डोंट एग्री ऑन। हमारे पॉलिटिशियंस के पास इतनी पावर नहीं है। आवर कंट्री इज बेसिकली रनिंग ऑन देयर रूल्स, सो आई डोंट थिंक सो। यूरोपियन यूनियन ने कहा था कि रशिया की कोई भी प्रोडक्ट यूरोपियन यूनियन में एंटर नहीं होगी। उन्होंने इंडिया को भी कहा कि हम तेल आपसे नहीं लेंगे, लेकिन वही फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर रहे हैं। तो क्या ये एक वेस्ट की अब हिपोक्रेसी है जो सामने आ रही है, या फिर उन्होंने ट्रंप की बात को मानना छोड़ दिया और वो रशिया का तेल अपनी कंट्री में अलाउ करेंगे, क्योंकि यूरोपियन यूनियन भी तेल खरीदता है। और सभी लोगों को मालूम होगा कि 2-4 दिन 10 दिन पहले किस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो है कि भारत पर भड़स निकालता हुआ दिखाई दे रहा है कि तुम रशिया से ऑयल अगर खरीदोगे तो हम तुम्हें बर्बाद कर देंगे, सैंक्शन लगा देंगे, टैरिफ लगाएंगे। टैरिफ तो लगा दिया, सैंक्शन भी लगा दिया, लेकिन जब भारत नहीं झुका, अब दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप खुद झुक गया। आप सभी लोगों को मालूम है 2 दिन हो रहा है किस प्रकार से ट्रंप जो है कि बोल रहा है कि भारत से हमारे अच्छे रिलेशन हैं रहेंगे, मोदी हमारे ग्रेट लीडर, मतलब वो ग्रेट लीडर हैं, वो हमारे अच्छे फ्रेंड हैं, मतलब इस प्रकार से बयान दे रहा है डोनाल्ड ट्रंप ट्विटर पर अपने सोशल प्लेटफॉर्म पर। लेकिन बात कर दोस्तों दूसरी तरफ चाइना हुआ, यूरोप के लोग हुए, और जो कि और भी जो ईरान के क्या बोलते हैं दोस्तों, वहाँ से भी फोन आया अजीत दोवल को कि हम आपस में बात करके ट्रेड आगे बढ़ाते हैं। और दोस्तों एम्बेसडर चाइना के भी भारत आ चुके हैं, जो कि ये बात कर रहे हैं कि हम किस प्रकार से काम करेंगे, क्योंकि सभी लोग को मालूम है कि चाइना भी भारत के साथ अब नज़दीकियाँ बढ़ाना चाहता है, जिससे कि भारत और चीन मिलकर कुछ अच्छा करें, जो कि किसी के सुनना ना पड़े। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप हुआ, अमेरिका हुआ, किस प्रकार से कभी टैरिफ लगाएगा भारत पर, कभी टैरिफ लगाएगा चाइना पर, कभी किसी प्रकार के टैरिफ लगा देता, तो भारत चाइना मिलकर अपना एक मतलब दोस्तों जिससे कहते हैं कि क्या बोलते हैं उसको, एक गठ बनाएंगे और उसमें अपना जो लॉ होता है उसको बनाएंगे, किस प्रकार से हमें काम करना है, किससे भारत को फायदा है, किससे चाइना को फायदा, मतलब आपस में दोनों फायदे के लिए डील करेंगे। इसको लेकर देखिए बातें चल रही है। ये सब दोस्तों देखकर पाकिस्तान की फटी पड़ी। यहाँ तक कि एग्रीमेंट ये भी हो चुका है कि चीन और भारत बॉर्डर पर जो चाइना कुछ कर, मतलब कि वहाँ पर लड़ाई चल रही थी, वो भी अब सॉल्व हो चुकी है। और जो पाकिस्तान में पैसे जा रहे थे जो कि आतंकवाद बढ़ाने में, जो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में, वो भी अब रोक दिया है। चाइना ने बोला है कि हम यही पैसा भारत में लगाएंगे, चाइना पाकिस्तान को नहीं देंगे। अब पाकिस्तान के लिए भी मुसीबत खड़ी हो चुकी है। यहाँ तक कि ईरान भी बोला है कि हम जो कि भारत के साथ मिलकर जो कि काम करेंगे। अजीत दोवल इस सोच चाबहार पर पहुँच चुके हैं।
अब दोस्तों मसला हो चुका है पाकिस्तान और यूएसए के लिए। आप सबके दोस्तों राय क्या है इसके बारे में कमेंट जरूर बताइएगा। मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में।